स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द मिक्स ऑफ मैट्रिसेस एंड पीएनसी। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 120। ठीक है, मुझे क्या क्या पता है कि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट कितना है 120 है। इफ ए टेक्स ओनली द इंटीग्रल एलिमेंट्स, ओके, जो ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे इंटीग्रल है, सारे इंटीजर्स हैं, then find the possible number of such matrices। तो हमें क्या ढूंढना है कि ऐसे कितने ए पॉसिबल हैं, कितने मैट्रिक्स ऐसे पॉसिबल हैं। कैसे मैट्रिक्स? जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले रहा हो, मतलब कि इंटीजर एलिमेंट्स ले रहा हो, और डिटरमिनेंट कितना हो उसका 120। ठीक है, आइए सबसे पहले तो काम करते हैं, एक ए मैट्रिक्स, एक सैंपल ए मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। ये ए है, तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा ही होता है, आपको पता है, 0, ये मान लो बी है, 0 0, और ये मान लो सी है। ठीक है, अब हमें एक चीज और पता है, ऐसा जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आता है, उसका a इंटू बी इंटू सी, मतलब कि जो भी डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब का प्रोडक्ट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी एंट्रीज होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं। जो मेरे प्रिंसिपल डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट है वो कौन से हैं? नॉन जीरो, उसके अलावा सब कुछ जीरो। ठीक है, और उसका डिटरमिनेंट कितना आता है? एबीसी, यानी कि डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उन तीनों का प्रोडक्ट, तो एबीसी हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे? ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एबीसी इंटीजर्स है, और साथ में ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 120। क्यों? क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 120 मुझे बोला हुआ है। तो मुझे क्या फाइंड करने हैं? ऐसे कितने ए पॉसिबल है, यानी कि ऐसे कितने ए बी और सी पॉसिबल है जिनका प्रोडक्ट 120 आ जाए, ऐसे कितने इंटीजर्स पॉसिबल है। पहले एक काम करते हैं, 120 को एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं। अब ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन टू दिस। 120 कैन बी रिटन एज 12 into 10, that is 2 square into 3 into 2 cube into 3 into 5। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एबीसी। अब मान लो जो ये ए है, कोई भी इसका फैक्टर होगा ए 120 का, वो किस फॉर्म का होगा? 2 to the power n into 3 to the power n into 5 to the power p मान लो। ठीक है, कोई भी एक फैक्टर लिया मैंने a 120 का, वो इसी फॉर्म का होगा, 2 to the power n into 3 to the power n into 5 to the power p। अब b किस फॉर्म का होगा? वो भी ऐसा ही होगा। कैसा? 2 to the power m dash into 3 to the power n dash into 5 to the power p dash, और c भी सिमिलरली यही होगा, 2 to the power m double dash into 3 to the power n double dash into 5 to the power p double dash। यही होगा, यही मैट्रिक्स होंगे, यही मतलब फैक्टर्स होंगे 120 के, a b और c इसी फॉर्म के होंगे। अब देखो a b c का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 2 की पावर m प्लस m डैश प्लस m डबल डैश, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो एबीसी को, इनटू 3 की पावर n प्लस n डैश प्लस n डबल डैश इनटू 5 की पावर p प्लस p डैश प्लस p डबल डैश। ठीक है, यही होगा। अब एक चीज अब यहां से आप ऑब्जर्व करो, ये इक्वेशन इससे मिलती भी है, तो इसका क्या मतलब है? m प्लस m डैश प्लस m डबल डैश इज इक्वल टू 3, n प्लस n डैश प्लस n डबल डैश इज इक्वल टू 1 एंड p प्लस p डैश प्लस p डबल डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें ऐसे m डैश और m डबल डैश और n डैश n डबल डैश p डैश p डबल डैश फाइंड करने हैं, ऐसे इंटीजर्स जो कि 3 1 और 1 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं
इस इक्वेशन का नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होते हैं? a प्लस बी प्लस सी प्लस टिल k तक। ये इसको ऐसे लिखो, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल ak इज इक्वल टू n। इस इक्वेशन के टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होते हैं? n प्लस k माइनस वन सी k माइनस वन, k की जगह r बोल दो तो n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन होता है। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 दैट इज c2, तो मतलब 6 माइनस 1 5c2 हो गई। मल्टीप्लाई बाय, अब तीनों को साथ में करना है तो नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस इक्वेशन के कितने आएंगे? 1 प्लस 3 माइनस 1 c2 मल्टीप्लाई बाय सेम, ये कितना हुआ? 4 माइनस 1 3c2 आ गया ये, और ये भी कितना हो जाएगा? 3c2 हो जाएगा, जैसे ऊपर वाली इस इक्वेशन के लिए किया, ये भी 3c2 हो गया, तो डायरेक्ट 3c2 लिख देता हूं। तो ये कितना आ गया? 5c2 इज 10, 3c2 इज 3, तो 5 तो 10 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 10 इज 90। तो अब एक चीज नोटिस करो, तो क्या 90 मैट्रिक्स होंगे ऐसे? तो ऐसे हम बोल रहे हैं 90 मैट्रिक्स होंगे। कैसे बनाया सॉल्यूशन? देखो, मान लो n m डैश और m डबल डैश की वैल्यू सबकी 1 1 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई? और n 0 n 1 है, बाकी n डैश और n डबल डैश 0 0 ऐसे p 1 है और p डैश p डबल डैश 0 0 है। तो abc एक पेयर क्या आएगा? वन ऑफ द पेयर वुड बी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 कॉमा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू अच्छा नॉट दिस वुड बी 5 की पावर 0 एंड अगेन दिस वुड बी 3 की पावर 0। तो ये क्या बन गया मेरा? एक पेयर जो बन गया 2 इंटू 3 6 फाइव 30 कॉमा 2 कॉमा 2। एक पेयर ये मिल गया मुझे एबीसी का। मैंने क्या माना यहाँ पे? m डैश और m डबल डैश को तीनों को 1 1 1 दे दिया, और n को 1 दिया, m डैश और n डबल डैश को 0 0 दे दिया, और सिमिलरली p को 1 दिया और p डैश और p डबल डैश को 0 0 दे दिया। एक सॉल्यूशन ये बन गया मेरा। बट अब ऐसा भी तो होगा कि इसकी जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 30 माइनस 2 माइनस 2, सेम प्रोडक्ट आएगा, या फिर माइनस 30 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2। और कौन सा बनेगा? हाँ ठीक है, 30 कॉमा माइनस 30 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा प्लस 2। अब क्योंकि एबीसी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एबीसी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये सारे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक पेयर अपने से 4 और को, मतलब एक पेयर काउंट्स टू 4, 1 2 3 4, वन पेयर काउंट्स टू 4, तो मतलब टोटल ये कितने बन जाएंगे? 90 इंटू 4। टोटल मैट्रिक्स कितने होंगे? 90 इंटू 4, क्योंकि एक सॉल्यूशन जो है मेरा वो 4 के बराबर है। एक सॉल्यूशन 3 और को ओरिजिनेट करता है, तो टोटल एक वो खुद और जो 3 को ओरिजिनेट किया वो टोटल 4, तो टोटल मैट्रिक्स कितने आएंगे यहाँ पे? 90 इंटू 4 इक्वल टू 360, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि ये 360 कैसे आया है, आपको क्वेश्चन भी समझ आया है। दिस वाज अ बिट ऑफ मिक्स क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक्स एंड पीएनसी। ये कॉन्सेप्ट हम पीएनसी में पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, तो दोनों का मिक्स क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आकर अच्छा लगा है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज गो बैक एंड वॉच द सॉल्यूशन अगेन। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पीएनसी। बार बार इस पे क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सो इस कॉन्सेप्ट पे कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है हमेशा। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, दिस इज माय सजेशन टू यू।
So students, this was all for today. And as usual, please like, subscribe and share this channel as much as you can. Thank you. All the best.